हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं कृषि संबंधी शब्दावली। बोले तो ऐसी डिक्शनरी की बात करने वाले हैं जिसमें एग्रीकल्चर संबंधित जो शब्द हुआ करते थे जो हमारे ऋग्वेदिक काल में। कहा जाता है जो ऋग्वेदिक काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम ऋग्वेदिक काल कहा करते हैं। तो इसमें जो कृषि हुआ करती थी वो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जो आर्य का जो आगमन हुआ था तो आर्य के जो लोग हुआ करते थे वो अपना जीवन किस पर, कृषि या पशुपालन पर निर्भर किया करते थे। तो उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। कृषि संबंधी जो शब्दावली होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर कोई सी भी नई वीडियो से ऐसी इंपॉर्टेंट्स मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ तो वो मटेरियल्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या कहा गया है कि जो हमारा कृषि संबंधी जो शब्दावली थी ऋग्वेदिक काल में तो वो किस प्रकार हुआ करती थी। जैसे कि आज के ज़माने में कहा जाता है जो हल हुआ करता था उसे हम जो ऋग्वेदिक काल में क्या कहा करते थे, लंगन कहा करते थे। क्या कहा जाता था उसे, लंगल कहा जाता था। कब, ऋग्वेदिक काल में। जैसे कि आज हम इसे बैल कहते हैं तो उसे ऋग्वेदिक काल में वृक्ष कहा जाता था। ठीक है। और जो जुते हुए खेत हैं आज के रीजन्स में, जिसे हम जुते हुए खेत को उर्वरा कहा करते थे। कब, ऋग्वेदिक काल में। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो कहा जाता है जो बैल है, बैल इसे ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था, तो वृक्ष कहा जाता है। जो जुते हुए खेत हैं उसे ऋग्वेदिक काल में उर्वरा कहा जाता है। और जो हल से बनी जो नालियाँ हैं, किससे, हल से बनी जो नालियाँ हैं इसे क्या कहा जाता है था ऋग्वेदिक काल में, तो सीता कहा जाता था। और कुआं को अवट कहा जाता था। ठीक है। इस प्रकार पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है। और जो बादल हुआ करते थे इसे ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था पर्जन्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पर्जन्य कहा जाता था। और जो गोबर और जो खाद है उसे कारिस कहा जाता था। क्या, कारिस कहा जाता था। और जो अनाज जमा करने वाले जो कोठार होते हैं या भंडार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में, तो स्तीवी कहा जाता था। क्या, स्तीवी कहा जाता था। और जो हलवाए होते हैं हलवाए को किनांस कहा जाता था। तो इस प्रकार पूछ दिया जाता है आपसे क्या कि जो ऋग्वेदिक काल हुआ करता था उसमें कहा जाता है कि जो हमारे अब जो प्रेजेंट में दिखने वाले जैसे हल हैं, बैल हैं, जुते हुए खेत हैं, इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में उन्हें क्या कहा जाता था। जैसे लांगन को हल कहा जाता है और वृक्ष को बैल कहा जाता है। उर्वरा मतलब होते हैं जुते हुए खेत। और जो सीता मतलब होता है हल से बंधी नालियाँ। अवट का मतलब होता है कुआं। और कहा जाता है जो पर्जन्य का मतलब होता है बादल। तो इस प्रकार चर्चा की जाती है ऋग्वेदिक काल में। और जो करेस है उसका मतलब गोबर, खाद। स्तबी का मतलब होता है जो अनाज जमा करने वाले कोठार। किनांस का मतलब होता है हलवाएँ। तो इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं। अब इसके कुछ पीबीटी के रूप में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि जो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक जो प्रतापी देवता कौन हुआ करते थे, प्रजापति थे। जो उत्तर वैदिक काल के जो सर्वाधिक प्रतापी देवता कौन थे, प्रजापति थे। तो इस प्रकार पूछ लिया जाता है। और कहा जाता है जो सूत्रों के देवता कौन थे, पुष्यन थे। जो सूत्रों के देवता हुआ करते थे वो पुष्यन थे। जो पशुओं से भी कैसे थे, समृद्ध थे। जो पशुओं से भी समृद्ध माने जाते हैं। और कहा जाता है जो आश्रम व्यवस्था तथा सर्वप्रथम जो उल्लेख किसका है, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। जो आश्रम व्यवस्था का सबसे प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है। और जो राजा का प्रमुख सलाहकार कौन हुआ करता था, पुरोहित होता था। कौन हुआ करता था, पुरोहित हुआ करता था। जो आर्यों के मनोरंजक के मुख्य साधन क्या हुआ करते थे, संगीत हुआ करता था, रथ दौड़ हुआ करता था और घुड़दौड़ और घूत क्रीड़ा क्या हुआ करता था, जो घूत
कीर्णा हुआ करता था। तो ये आर्यों के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। और जो ऋग्वेद में नाई को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, बप्ता कहा जाता था। तो जो नाई हुआ करता था उसे ऋग्वेदिक काल में बप्ता कहा जाता था। तो इस प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं। और कहा जाता है जो वैदिक युग में, कब, वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। क्या कहा जाता था, उसे बलि कहा जाता था। वैदिक जो युग में कहा जाता है, वैदिक युग में जो राजा जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। और जो सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा कब थी, उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो कर लगाने, बोले तो टैक्स लगाने की जो प्रचलन या प्रथा थी वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई थी, शुरू हो चुकी थी। और जो मगध में निवास कहा जाता है, जो मगध में निवास करने वाले लोगों को क्या अथर्ववेद में वात्य कहा जाता है। कहा जाता है जो मगध में निवास करने वाले जो लोग हुआ करते थे उन्हें अथर्ववेद में क्या कहा गया है, व्रात्य कहा गया है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मगध के लोग हुआ करते थे निवासियों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, व्रात्य कहा गया। और जो वैदिक आर्यों का कहा जाता है, जो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पादक थे। जो वैदिक आर्यों के जो लोग हुआ करते थे उनका जो मुख्य भोजन हुआ करता था, मेन फूड्स या मेन जो कहा जाता है मेन खाने का जो भोजन हुआ करता था वो दूध और उसके उत्पादक हुआ करते थे। और जो जौ के सत्तू को दही में मिलाकर, जो जौ का सत्तू हुआ करता था सतुआ, उसे दही में मिलाकर करब नमक किसे करब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। कहा जाता है जो जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। और कहा जाता है जो वैदिक काल में जौ, गेहूँ, मूंग और तिल और उड़द आदि प्रमुख अन्न थे। कहा जाता है जो वैदिक काल में जो जौ हुआ, गेहूँ, मूंग, तिल और उड़द आदि ये प्रमुख क्या हुआ करते थे, अनाज हुआ करते थे। और पूछ लिया जाता है कि जो ऋग्वेदिक, कब ऋग्वेदिक आर्यों को, किसके, जो ऋग्वेदिक आर्यों को बढ़ईगिरी, कुम्हार और बुनकर, चर्मकार और रथकार और स्वर्णकार आदि के बारे में मालूम था। जो वैदिक जो आर्यों को किसके बारे में मालूम था, बढ़ई, कुम्हार और बुनकर, चर्मकार, जो रथकार और स्वर्णकार, स्वर्णकार बोले तो जिसे हम सुनार कहते हैं, आदि के बारे में मालूम था। परंतु उस समय जो लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी, लोहारगिरी की, बोले तो जो लोहार हुआ करता था उसकी जानकारी नहीं थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी आर्यों को ही गई थी। कहा जाता है जो लोहे की जानकारी आर्यों को ही गई थी। कहा जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल में जो लोहे की जानकारी हुई थी वो किनको हुई थी, आर्यों को ही हुई थी। और कहा जाता है जो अथर्ववेद में, किसमें, अथर्ववेद में जो सभा तथा समिति को क्या कहा जाता है, प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। कहा जाता है जो सभा होती है और जो समिति होती है वो प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। कब, अथर्ववेद में। तो इस प्रकार हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहा जाता है कि जो मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में क्या व्रात्य कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पादक थे। और जो के सत्तू को दही में मिलाकर करब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जितने भी मैंने आपको पीबीटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट समझाए हैं आपको बहुत ही अच्छे से वो फैक्ट सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजीली समझाए हैं। बिल्कुल ईजीली वीडियो होने वाली है हमारी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। और प्लीज़ अपना कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में साझा ज़रूर करें। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई सा भी नया वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करूँ तो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।